चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग अक्सर परीक्षा में पूछता है, तो आज ये आप लोग समझिए। पूछ सकता है परीक्षा में उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है। कोनो भी शब्द के आरंभ में, शुरू में, कहाँ पर? शुरू में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? इस बात को ध्यान में रखना है। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है। कुछ विशेषता कर देता है या अर्थ को परिवर्तन कर देता है। जैसे अभिजोरमान, अभिमान पूछेगा परीक्षा में, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग से अभिमान बना है। इस टाइप से पूछता है। प्रचार क्या है? प्रचार, प्र जोर चार, कौन सा उपसर्ग है प्रचार में? प्र। उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती है। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती है? तीन विशेषताएं होती है। एक नंबर में है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। जैसे प्र जोर बल बराबर प्रबल। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्र। अनुशासन, अनु जोर शासन पूछेगा परीक्षा में, जो अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग से अनुशासन बना है। दूसरा विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना। उसके अर्थ को क्या करता है? उल्टा कर देता है, विपरीत कर देता है। जैसे देखिए, अजोर सत्य बराबर असत्य। असत्य में कौन सा उपसर्ग है? असत्य मतलब कथी? जो सत्य नहीं है। ये सत्य यहाँ पर है लिखा हुआ। सत्य में क्या लग गया? अ। सत्य माने सही के, असत्य माने गलत। तो इसके अर्थ में परिवर्तन उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा। अ उपसर्ग लग गया तो असत्य हो गया, तो उल्टा हो गया। अप जोर यश बराबर अपयश, इसका भी अर्थ उल्टा हो गया। तीसरा विशेषता इसमें है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ लगभग वही मिला जुला के रहता है। जैसे वी जोर शुद्ध बराबर विशुद्ध। विशुद्ध में कौन सा उपसर्ग है? वी। परिजोर भ्रमण बराबर परिभ्रमण। परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग है? परि। इसके बाद हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है? तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कुल कितने उपसर्ग हैं? 22। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। हिंदी के अपना उपसर्ग कितना है? 10। विदेशज के उपसर्ग कितने हैं? 12। ये टोटल हिंदी भाषा में प्रयोग होता है ये उपसर्ग सब। वैसे कुछ और उदाहरण में देख ले आप लोग। प्र जोर हार बराबर प्रहार पूछेगा परीक्षा में। प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? प्र। आहार में कौन सा उपसर्ग है? आ। संहार में कौन सा उपसर्ग है? सम। विहार, विहार में कौन सा उपसर्ग है? परिहार में परि। उपहार में उप। उप जोर हार, उत जोर हार उद्धार। आ जोर जीवन आजीवन। प्रति जोर दिन बराबर प्रतिदिन पूछेगा प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। सम जोर मुख सम्मुख। अभि जोर मुख अभिमुख। अधि जोर गृह बराबर अधिगृह। उप जोर गृह बराबर उपगृह। प्र जोर आचार्य बराबर प्राचार्य। प्र जोर ज्ञ बराबर प्रज्ञ पूछेगा प्रज्ञ में कौन सा उपसर्ग है? प्र। अति जोर इंद्रिय बराबर अतीन्द्रिय। प्र जोर बल बराबर प्रबल। निर जोर बल बराबर निर्बल। उत जोर मुख बराबर उन्मुख। वी जोर मुख बराबर विमुख पूछेगा विमुख में कौन सा उपसर्ग है?
आप लोग को संधि विच्छेद यदि पूछेगा इस टाइप का तो वो भी हो जाएगा, अगर उपसर्ग में पूछता है तो वो भी हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक ना। चलिए थैंक यू।